वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए आज रिक्तियां आनी थी, ऐसी खबर निकल कर आई थी, लेकिन आज भी सीटों का ऐलान नहीं हुआ। यहाँ पर दोस्तों एक मामला फंसा हुआ है महिला आरक्षण का, और इसी वजह से इसमें डिले हो रहा है। कल तक की खबर थी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की रिक्तियां आ गई हैं बीपीएससी में, लेकिन 1 to 5 और 6 to 8 की रिक्तियां फाइनल नहीं थी। जिलावार अभी पूरा आकलन नहीं हुआ था, लेकिन इसी बीच महिला आरक्षण को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं अपडेट निकल कर आई है कि महिला आरक्षण को लेकर टीआरई 3 की सीटें यानी रिक्तियां क्लियर नहीं हो पा रही हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार पत्र संख्या इतना 15/2/2016 के अनुसार महिला को 35% 36 आरक्षण देना है, जबकि अतुल प्रसाद जी ने एक्स पर यानी ट्विटर पर 1 to 5 और 6 to 8 में 36 आरक्षण नहीं है, इसकी पुष्टि किए एवं विज्ञापन एवं नियमावली 2023 में महिला को 1 to 8 में न्यूनतम की बात कही। इस आधार पर 19 जुलाई 2006 का गजट है। इस गजट में पुरुष को भी 50% का आरक्षण की बात है। 9 to 12 में महिला 36 आरक्षण में है, एक नियमावली 2 आरक्षण कैसे, इसी में ये मामला फंसता हुआ दिख रहा है। मामला दोस्तों यहाँ पर मेनली ये है कि 1 to 5 और 6 to 8 में महिला को 50% का आरक्षण है। आसान भाषा में समझिएगा कि ये जो 50% का आरक्षण है, इतनी सीटें उनके लिए फिक्स हैं, लेकिन इसके बाद की जो बची हुई सीटें हैं उस पर भी महिलाएं फाइट करती हैं। कैसे? 50% जो महिलाओं का सीट रिजर्व है उसमें सिर्फ महिला ही चयनित होगी, उसमें पुरुष जा ही नहीं सकता। मान लीजिए 100 सीट पर वैकेंसी है, 50 सीट पर पहले से ही फिक्स है कि उस पर सिर्फ और सिर्फ महिला ही होगी। यदि 50 महिलाएं पास ही नहीं होती हैं, सिर्फ 40 पास होती हैं, तो 10 सीटें खाली रहेंगी, लेकिन उस पर पुरुषों का चयन नहीं होगा। पुरुषों का चयन सिर्फ बची हुई सीटों पर यानी महिलाओं से बची हुई जो सीटें हैं 50% उस पर ही हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि 50% तो महिला का आरक्षण है ही, यानी 100 में 50 सीट उनके लिए फिक्स है, लेकिन महिलाएं पास हो गई 70, तो 50 जो उनकी सीटें रिजर्व थी उस पर वो हो ही गई। जो 20 महिलाएं और हैं वो यूआर सीट पर जो ओपन सीटें हैं इस पर भी फाइट करेंगी पुरुषों के साथ। यदि महिला का कट ऑफ यूआर सीट के कट ऑफ से ज़्यादा है तो वो ओवरलैप करके ओपन सीट पर भी आ जाती हैं। 50% आरक्षण होने के बाद महिलाओं का चयन 75 से 80% तक हो रहा है। ये हमने देखा है टीआरई 1 और टीआरई 2 में। इसको लेकर पुरुष लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये कह रहे हैं पुरुष की 50% सीटें बांट दी जाएं, 50% पर महिलाएं रहें, 50% पर पुरुष रहें, ताकि पुरुषों को भी उनका हक मिल सके। लिंग के आधार पर ये सीधे सीधे भेदभाव है। इस संबंध में अलग अलग नियमावलियां हैं, अलग अलग गजट हैं, और इसी पर विचार विमर्श हो रहा है। देखना होगा फाइनली इस पर क्या फैसला लिया जाता है। और यही कारण है कि जो सीटें हैं वो अभी तक वेबसाइट पर जारी नहीं की गई हैं। आवेदन भी काफ़ी कम हो रहे हैं क्योंकि रिक्तियों के बारे में जानकारी नहीं है। जिलावार सीटों की संख्या के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी छात्र कैसे भरें, ये भी एक बड़ा सवाल है। उसी वजह से छात्र अभी आवेदन बहुत ही कम कर रहे हैं। छात्रों को इंतज़ार है कि रिक्तियां आ जाएं सामने, फिर फॉर्म भरें, लेकिन लास्ट डेट भी धीरे धीरे नज़दीक होता हुआ जा रहा है। आज 19 फरवरी खत्म हो ही गया, 20 फरवरी से 23 फरवरी 4 दिन का और समय बचा है आवेदन का। छात्रों को फॉर्म भरना ही होगा, नहीं तो अंत समय में और भी दिक्कत देखने को मिलेगी। अभी ही वेबसाइट पर प्रॉब्लम आने शुरू हो गई है। फाइनल सबमिट में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रहा है। लास्ट डेट बढ़ने के भी चांसेस हैं क्योंकि रिक्तियां अभी आई नहीं हैं और आवेदन भी काफ़ी कम हुए हैं। आगे जो भी अपडेट होती है आपको सूचना दिया जाएगा। अभी लगता है कि 1-2 दिन और समय लगेगा वैकेंसी घोषित करने में। बने रहिएगा हमारे साथ इसी प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।